जिस प्रकार से मेड़ता का बीजेपी का टिकट फाइनल हुआ, तो कार्यकर्ताओं के अंदर खाने क्या चल रहा है? मेड़ता कांग्रेस का प्रत्याशी रहा हुआ है, निर्दलीय रहा हुआ है, अब भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया। मकरा हत्या कैसे करनी है, तो ये मूल रूप से काम भारतीय जनता लग रहा है कि वो अपना अनुशासन और केडर जो बेस होता है, जो कार्यकर्ताओं का जो बेस होता है, उससे कहीं ना कहीं भटक गई है। उसी नमस्कार, राम राम सभी साथियों, आप जुड़े हैं आप लोग मेड़ता फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर, और आपके साथ मैं आपका साथी मोहन मेरिया। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की सबसे हॉट सीट के जाने वाली, राजस्थान के केंद्र बिंदु में मेड़ता सिटी, मीराबाई की नगरी है, वो बस्ती है। तो मेड़ता में इस बार है किसकी तरफ है जीत जाएगी, और किन जो प्रत्याशी है, अगर बात करें बीजेपी ने तो पहला पत्ता खोल दिया है, लक्ष्मण राम कल्लू को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो आगामी किस प्रकार से राजनीति है, मेड़ता के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनिल थानवी जी, और जो अभी वर्तमान में आरएलपी के प्रदेश मंत्री हैं, उनसे भी बात करेंगे किस बार आरएलपी का किस प्रकार से रुख रहेगा, और मेड़ता में है जनता किस ओर जा सकती है, क्योंकि इनका लंबा है राजनीतिक अनुभव रहा है। आप शुरू में बीजेपी से जुड़े हुए। थानवी जी, सबसे पहले हमारे चैनल आप लोग मेड़ता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आपको बधाई देता हूं मोहन जी, आपके आपड़ो मेड़ता चैनल के माध्यम से पिछले मैं लंबे समय से देख रहा हूं, आप काफी संघर्ष कर रहे हैं। आपने ऐसी कई प्रतिभाएं, आपने ऐसी कई राजनीतिक से जुड़े हुए मुद्दे हो, चाहे कृषि मंडी से जुड़े हुए मुद्दे हो, आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को ये सारी बातों की जानकारी होती है, इसलिए मैं आपको सबसे पहले बधाई देता हूँ। साथ ही मेड़ता विधानसभा क्षेत्र जो है वो राजस्थान का मुख्य बिंदु कहा जाता है। आज से नहीं, 1952 से जब से ये मेड़ता विधानसभा क्षेत्र का गठन हुआ है, तब से मेड़ता अपने आप में एक अनूठी मिसाल है। आपने देखा होगा लंबे समय तक यहाँ के नागौर जिले के कद्दावर नेता नाथुराम जी मिर्धा 3 बार विधायक रहे थे। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले रामलाल जी बग्गड़ जो 3 बार विधायक रहे थे। तो ये मेड़ता अपने आप में एक बहुत बड़ी अनूठी और विधानसभा है। यहाँ के जो मतदाता है वो बहुत जागरूक हैं, वो अपने स्वचित से, अपने स्नेह मन से मतदान का प्रयोग करते हैं। किसी तरह की कोई भी पार्टी का इन पर कभी भी कोई भारीपन नहीं रहता है। यहाँ के जो मतदाता है वो राजस्थान में मिसाल बनने के लायक है। तो मैं आपको बता दूं, मेड़ता विधानसभा क्षेत्र अपने आप में एक अनूठी मिसाल है। तो अनिल थानवी जी, बीजेपी से आप लंबे समय से जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार से बीजेपी ने जो लक्ष्मण कल्लू है, जो पहले कांग्रेस से भी चुनाव लड़े, उसके बाद निर्दलीय चुनाव लड़े, अब है वो बीजेपी में आगे, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया किस प्रकार से रहेगी? बीजेपी ने लक्ष्मण कल्लू को टिकट दिया, तो आपको अनिल थानवी किस नजर में इसको देखते हैं? चूंकि मैं लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा हुआ था, भारतीय जनता पार्टी अपने आप में कैडर बेस अनुशासित पार्टी है, लेकिन पिछले कई सालों से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपना अनुशासन और कैडर जो बेस होता है, जो कार्यकर्ताओं का जो बेस होता है, उससे कहीं ना कहीं भटक गई है। उसी का कारण है कि मेरे जैसा कार्यकर्ता, मैं भी 20-25 साल से बीजेपी में था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं मेरी भावनाएं आहत हुई। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी अपने मूल जो अनुशासन, जो उनका सिद्धांत है, उससे भटक गई है। तो उससे आपका कहने का मतलब है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो जमीन से जुड़े कार्यकर्ता उस संगठन में काम करते हैं, उनको मौका नहीं दे रही है। आप पूरे राजस्थान में अगर देखेंगे, जिस पार्टी को भैरव सिंह शेखावत ने अपने खून से सींचकर, राजस्थान में एक ही नाम था भैरव सिंह शेखावत, और जिसने अपनी पूरी सर्वस्व इस पार्टी के लिए लुटा दिया, उसके दामाद का 3 बार जहां से विधायक था, उससे बात तक करना पसंद नहीं किया, उसका टिकट काट दिया। साथ ही उसको ऐसी जगह टिकट दे दिया जहां 2 बार वहां का एमएलए है, उससे भी बात नहीं की कि हम यहाँ से चेंज करके यहाँ ला रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से, मैं पूरे भारतवर्ष की बात करता हूँ, पूरे इंडिया में एक ही बात आवाज आती है कि 2 व्यक्ति जो तय कर देते हैं वही फाइनल होता है। अच्छी बात है, 2 व्यक्ति तय कर देते हैं, फाइनल है, वो अच्छी बात है। इन्होंने राजस्थान में 50 जगह सर्वे करा लिए, 50 टीमों को यहाँ लगा दिया। एक ही आवाज निकल के आई कि वसुंधरा राजे सिंधिया अगर चेहरा होती है तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनिश्चित बनेगी। लेकिन उन लोगों को ये बात खटक रही है कि वसुंधरा को हमें आगे नहीं लाना है। तो आप देखो, पूरे भारतवर्ष में, राजस्थान में पार्टी में जो टैलेंटेड व्यक्ति है उसकी हत्या कैसे करनी है, तो ये मूल रूप से काम भारतीय जनता पार्टी का रह गया है। आप लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हैं और बीजेपी के संगठन के कार्यकर्ता आपके मित्र हैं। जिस प्रकार से मेड़ता का बीजेपी का टिकट फाइनल हुआ, तो कार्यकर्ताओं के अंदर खाने क्या चल रहा है? अब चूंकि ये तो इनकी पार्टी की बात है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि पार्टी के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं मायूस हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता हैं,
जो यहाँ 2 बार एमएलए रहे हैं, सुखाराम नेतड़िया जो 2 बार एमएलए रहे हैं, पिछली बार उनको टिकट नहीं दिया, लेकिन वो और 1952 के बाद में बता दूं आपको सबसे ज्यादा मतों से जीतने का रिकॉर्ड भी सुखाराम नेतड़िया के खाते में दर्ज है। 35,000 वोटों से उन्होंने जो अभी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है उसको हराया था। तो पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है उसकी तो हत्या हो रही है जगह जगह। आप नागौर में देखेंगे, नागौर में भारतीय जनता पार्टी के दूसरे कार्यकर्ता नहीं है। अभी 5 टिकट इन्होंने दिए हैं, तो 5 टिकट में अगर अपन 3 टिकट की बेस की बात करें तो वो मूल तो कांग्रेस ही है। मेड़ता कांग्रेस का प्रत्याशी रहा हुआ है, निर्दलीय रहा हुआ है, अब भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया। मकराना आज तक बैकग्राउंड कांग्रेस का रहा है, प्रधान में कांग्रेस की विचारधारा थी और भारतीय जनता पार्टी का टिकट दे दिया। नागौर कांग्रेस की 2-3 बार सांसद का चुनाव लड़ा हुआ है, कांग्रेस मूल विचारधारा की है और भारतीय जनता पार्टी से टिकट दे दिया। तो पार्टी का सिद्धांत तो मुझे तो कहीं दिखाई दे नहीं रहा है। तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं पार्टी को भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जो मूल आप कह रहे हैं कार्यकर्ता है जो जमीनी स्तर पे काम करते हैं, तो वो हो सकता है कि मन से काम नहीं करेंगे। मेरे हिसाब से जहां तक मेरा 25 साल का अनुभव है, मैं तो ये मानता हूं आज के हनुमान बेनीवाल एक ऐसी आंधी है जो 200 विधानसभा में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाके उनके पास जो युवाओं की, जो किसानों की, वो अपने आप बनाई हुई फौज है। एक तो प्रायोजित फौज होती है, कोई बड़ा नेता या मेड़ता में आता है तो हम जो भारतीय जनता पार्टी के या कांग्रेस के वो प्रायोजित भीड़ लेके आते हैं। एक हनुमान बेनीवाल एक ऐसा नेता है, मैंने मेरे 25 साल के जीवन में अनुभव में महसूस किया है कि वो एक जनता से जुड़ा हुआ सीधा नेता है। तो ये राजनीति 3 लोगों को ही करनी चाहिए, या तो आप अंबानी अडानी हो, या आप अमित शाह के बेटे हो, अशोक गहलोत के बेटे हो, वसुंधरा के बेटे हो, या आप हनुमान बेनीवाल हो। तो मैं मेरे मूल सिद्धांत जिस हिसाब से मैंने बनाए हैं, तो मुझे ये लगा कि यार ये आदमी हनुमान बेनीवाल मजबूत आदमी है, आम जन से जुड़ा हुआ है और वास्तव में 200 विधानसभा में कहीं भी 10-20 हजार वोट इधर उधर कर सकते हैं। आपका कहने का मतलब है कि जो चुनाव में अगर राजनीति करनी है तो अमित शाह के बेटे को, तो आप उसको कहीं ना कहीं वंशवाद की तरफ ले जा रहे हैं या हनुमान को उनके साथ जोड़ रहे हैं? मैं वंशवाद की ओर नहीं ले जा रहा हूं। मैं जो मूल कार्यकर्ता है, जो बेस कार्यकर्ता, जो रात दिन मेहनत करता है, बूथ लेवल पे जाके मेहनत करता है, अपने दिमाग में एक चीज बैठाता है कि आने वाले समय में हो सकता है मेरा हो, ऐसे कार्यकर्ता मायूस होते हैं। आप देखो जो परिप्रेक्ष्य दे रहे दोनों पार्टियों को लग गया कि हमें तो येन केन प्रकेन, चाहे बीजेपी का सारा लेना पड़े, चाहे निर्दलीय का, चाहे जातिगत समीकरण बैठाना पड़े, हमें तो सत्ता में आना है। तो सत्ता में आने के लिए कार्यकर्ताओं की लाशों के ऊपर से गुजर के ये लोग सत्ता में आते हैं, उससे पार्टी को फायदा नहीं है। इनके सिद्धांत कहीं ना कहीं गौण हो जाते हैं जहाँ पार्टी में कार्यकर्ताओं की हत्या होती है।